कि ये दो चार्ज है, एक Q दूसरा ये रहा Q, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन है 2L। दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो दी गई है 2L। तीसरा चार्ज एक और है -Q, जो कि बिल्कुल इसके सेंटर पे रखा हुआ है यहाँ, और ये इक्विलिब्रियम में है। अगर ये -Q यहाँ रखा हुआ है तो ये जो दूरी आएगी, ये दूरी आई है इनके बीच की L दूरी ये आ गई, L दूरी ये आ गई, मिलके हो गई 2L। हमें क्या करना है, इस तीसरे चार्ज को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबित विस्थापित करना है। ये वो लाइन है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबित है, ठीक है। इफ वी slightly displaced particle perpendicular to line joining of two charges. If we slightly displace the particle perpendicular to line joining of two charges, then find time period of oscillatory particle. Oscillatory पार्टिकल या ऑसिलेटरी चार्ज, ये -Q चार्ज दोनों के बीच में रखा हुआ है बिल्कुल सेंटर में। अब आपने क्या किया, इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया, कितने डिस्टेंस से, स्लाइटली डिस्प्लेस, बहुत कम दूरी से डिस्प्लेस किया, और वो दूरी हमने मानी है x। जब हम इसको x दूरी से डिस्प्लेस करते हैं तो चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाता है। इस चार्ज के कारण ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, कूलाम्ब बल यहाँ इस तरफ, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के रजिश लगेगा। इस चार्ज के कारण -Q पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। जो फोर्स लगा वो फोर्स था F1। वैल्यू क्या है उसकी, K Q इंटू -Q डिवाइड बाई ये दूरी क्या आएगी, ये L है, ये X है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए तो ये दूरी आएगी √L² + x²। इस दूरी का होल स्क्वायर आएगा L² + x² का √√ का होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व किया तो आया -KQQ अपॉन L² + x²। इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। इसी प्रकार इस चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आदि कूलाम्ब फोर्स इस लाइन के अलोंग लगेगा, और डायरेक्शन किधर आएगी इस फोर्स की, इस तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स हो रहा है ये। तो इसी तरीके से F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -KQ इंटू Q अपॉन L² + x² की √, उसका होल स्क्वायर। यही वैल्यू सेम मिल गई, ये आई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 तथा 2 क्या बोल रही है, इक्वल आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब F1
का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम है। समीकरण 1 तथा 2 से F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, बट डायरेक्शन एक पॉइंट पे दो अलग डायरेक्शन आ रही है। एक की क्या आ रही है, इस तरफ आ रही है, दूसरे की इस तरफ आ रही है। ठीक है, अगर इस तरीके से मिला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब आपको कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। कैसे, देखो ये पॉइंट था, इसी का कंपोनेंट में यहां बता रहा हूं, देखना ये पॉइंट था जहां माइनस क्यू चार्ज रखा था। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इधर एक फोर्स लगा, वो फोर्स था F1। अब ये फोर्स ना x में है ना y में है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक्स वाई कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। कंपोनेंट बनते हैं 90 डिग्री का एंगल, ये आया, ये कहलाते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, ये रिजल्टेंट दोनों के बीच में आ गया और ये आया ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका कंपोनेंट बनाया, ये एंगल बनाया मैंने थीटा, तो यहां पर ये एंगल आ गया थीटा। सेम यही सिचुएशन मैंने यहां बनाई है, ये रहा एक, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। इसी सिचुएशन को मैंने वहां ड्रॉ किया है समझने के लिए। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये थीटा बना है, F1 है तो ये कहलाएगा F1 कोस थीटा। ये कंपोनेंट कहलाएगा F1 कोस थीटा, दूसरे वाला F1 साइन थीटा। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे एक फोर्स और लग रहा था, ये आया F1 कोस थीटा, इधर ले गया। इसी पॉइंट पे ये वाला फोर्स आ गया, F1 कोस थीटा इधर आ गया, और F2 साइन, सॉरी F1 कोस थीटा इधर आ गया, F1 साइन थीटा इधर आ गया। अब इसी पॉइंट पे ये वाली डायरेक्शन आ रही है एरो में, तो इसी पॉइंट पे एक फोर्स और लग रहा है इधर, वो फोर्स कौन है, वो है F2। अब F2 के फिर दो कंपोनेंट बनाएंगे, ये एंगल थीटा तो ये भी कितना, थीटा। ठीक है, तो ये डायग्राम में मैंने अलग से शो कर रहा हूं, इधर ये आ गया थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट फिर कौन हो गया, F2 का कोस कंपोनेंट। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये आया, इसके परपेंडिकुलर ये वाला, ये आएगा F2 साइन थीटा। अब देख, इस पॉइंट पे इस तरीके से हमने कंपोनेंट बना डाले। ठीक है, ये F1 कोस थीटा, ये F1 साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से F2 साइन थीटा और F2 कोस थीटा। पूरा क्लियर मैंने उधर बनाया है। ठीक है, पूरा क्लियर मैंने यहां नहीं बनाया है, इसको मैंने उधर समझाया है कैसे आया। अब इस तरफ तो दो कंपोनेंट आ गए, F1 कोस थीटा और F2 कोस थीटा। ये दोनों एक ही तरफ है, F1 कोस थीटा भी इधर ही लग रहा है और F2 कोस थीटा भी इधर ही लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होने के कारण ये कंपोनेंट तो जुड़ गए, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये कैंसिल हो गए। तो F1 साइन थीटा और F2 साइन थीटा तो कैंसिल हो गए। नेट फोर्स आपको मिला F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस थीटा। अब F2 तो किसके बराबर है, F1 के बराबर है, तो F नेट बराबर आ गया F1 कोस थीटा प्लस F1 कोस थीटा। ठीक है, ऐड करो, वैल्यू आएगी नेट फोर्स की 2F1 कोस थीटा, 2F1 कोस थीटा। ये वैल्यू हमें मिली। अब क्या करना है, वैल्यू रखनी है बस। 2F1 की वैल्यू ये रही, माइनस के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
कोस थीटा। अब हमें देखना है कोस थीटा क्या है। हमें देखना है कोस थीटा की वैल्यू क्या है। तो कोस थीटा देखिए क्या होता है। कोस थीटा होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। ये 9 थीटा और ये 90। अगर ये 90 है ये थीटा है तो ये वाली लाइन क्या होगी, आधार। 90 के सामने कौन हो गया, कर्ण। तो ये बन जाएगा बेस, ये बन गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो आता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बेस है x और हाइपोटेनस है ये। हाइपोटेनस आया l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो या पावर हाफ कर दो। ये कोस थीटा की वैल्यू। इस कोस थीटा की वैल्यू को यहां पुट अप कर दीजिए तो नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास -2k क्यू अपॉन l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो ये वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू रखी है इंटू एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। दो पावर मल्टीप्लाई में आती है तो क्या हो जाती है, ऐड। यहां पावर 1 है, बेस सेम है, पावर यहां 1 है, यहां 1/2 है, ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होके मिल जाएगी 3/2। तो यहां से आपको जो नेट फोर्स मिलेगा वो नेट फोर्स आएगा, मैं इधर लिख रहा हूं, F net -2k अपॉन l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। फिर वही हमने क्या किया है, स्लाइटली डिस्प्लेस। x बहुत छोटा माना गया है तो x इज वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू l। इस कंडीशन में l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अप्रोक्स आ जाएगा l स्क्वायर के। तो इस ब्रैकेट में l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह l स्क्वायर पुट अप करो तो नेट फोर्स हमें मिला -2k क्यू डिवाइड बाई l स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होते ही देखें नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स आपको मिलेगा -2k क्यू डिवाइड बाई l क्यूब इंटू एक्स। फिर ये वाली टर्म देखो क्या आ रही है, कांस्टेंट। 2k क्यू l सब कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट आ गई तो मेरे को मिल गया F नेट बराबर -kx की फॉर्म आ गई, जहां k क्या है, कांस्टेंट। कौन सा, ये पूरी वैल्यू। फिर वही ये k जो है ये 9 × 10⁹ है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है ये पूरा। तो F नेट आ गया -kx। जब भी ऐसे फॉर्म मिलती है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड निकलेगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट m/k। यहां लिख रहा हूं मैं, देखना। तो यह आ जाएगा हमारे पास t बराबर 2 पाई अंडर द रूट m/k। तो यहां से आ जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर द रूट m अपॉन k की वैल्यू है 2k q इंटू क्यू बाई एल क्यूब। ये टाइम पीरियड आ गया, ये आपका डिजायर रिजल्ट मिल गया। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए यहाँ पर, ये पूरा समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया। दो चार्ज थे, -q चार्ज रखा था, जैसे मैंने इसको दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अभिलंब विस्थापित किया तो ये वापस नीचे आने लगा, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, ऊपर जाएगा, ये नेट फोर्स नीचे की ओर लगा, जिसके कारण से वापस नीचे आने लगेगा और हमें ऑसिलेशन मिल जाएगा और हमें उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है।
ठीक है, उसके लिए हमने इतना ये प्रोसेस किया है। अब 2 टाइप के किए चार्ज को मैंने अगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस किया तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज डिस्प्लेस करते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अभिलंब स्थापित करते हैं तो भी टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। एक ये कूलाम के नियम से संबंधित इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तरीका और न्यूमेरिकल का बचता है, कूलाम के नियम से ही संबंधित है वो भी, और वो आता है पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम। पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम में भी कूलाम्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, किस तरीके से, ये अगली क्लास में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है।